Good morning students. Today's topic is continuous charge distribution. There are divided into three types: volume charge distribution, surface charge distribution and line charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या करना है, डेंसिटीज़ यूज़ करनी है। तीनों ही जो ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इनमें आपको डेंसिटीज़ यूज़ करनी है, जैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और लाइन डेंसिटी। वॉल्यूम डेंसिटी को रो कहा जाता है। रो इज इक्वल्स टू डी क्यू, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो डी क्यू, डी हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी टर्म है, इसलिए यहाँ पे डी का यूज़ करते हैं। डी क्यू अपॉन डी वी, तो डी क्यू की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी रो डी वी। कुलाम्स लॉ आपने देख रखा है, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 को Q ले लें और Q2 को आप डी क्यू, जो हमने डी क्यू यूज़ किया उसे ले लें। नेक्स्ट में डी क्यू को अलग कर दें। इस डी क्यू की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है रो डी वी, उसे आप पुट कर दें और यहाँ पे टोटल निकालने के लिए आपको इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो ये हमारा फोर्स आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एफ जितना भी फोर्स है अपॉन क्यू, मतलब चार्ज कैंसिल होके ये हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें हम सिग्मा यूज़ करेंगे, सेम ऐसा ही है। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें हम लैम्डा यूज़ करेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे डीएल यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये डीएस यूज़ करेंगे, बाकी आपका पूरा का पूरा सेम वॉल्यूम चार्ज जैसा ही है। अब अगर हम टोटल इसको निकालते हैं, ये हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। टोटल इन तीनों को सम कर देंगे, ये कंटिन्यूस ई कंटिन्यूस आ जाएगा। अगर हमें जनरल टर्म निकालनी है तो ई टोटल, ई डिस्क्रिएट प्लस ई कंटिन्यूस, टोटल सम कर देंगे तो ये टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपकी, कि हम अलग पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चार्जेस यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइंस किस तरीके से, फील्ड लाइंस किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो अगर हम एक चार्ज के लिए, पहली आती है हमारी पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज को हम हमेशा याद रखना है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। सेकेंड हमारी नेगेटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होती है। फिर टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो हैं, ये देखिए टू इक्वल और अपोजिट, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, उसके लिए ये फील्ड लाइंस इस तरीके से तैयार होती हैं। फिर हमारा आ जाता है, एक सेकेंड, ये देखिए टू इक्वल और सेम चार्ज, टू इक्वल और सेम चार्ज के लिए पॉजिटिव और पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं तो इस तरीके से लाइंस हमारी तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हम क्या करें कि टोटल जो नंबर हैं, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर्स हैं, तो वो कितने एरिया में से पास हो रही हैं और कितनी है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, फाई ई से। जैसे हमने यहाँ पे पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया लिया है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं, अंदर से पास हो रही हैं, तो हमें ये एक छोटा एरिया कंसिडर करना है यहाँ पे, जिसे हम डीएस कहते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में से हमने ये मान लिया कि ये वाली लाइन पास हो रही है ई। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाइंड आउट करना है तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस होता है। इसकी जो वैल्यू होती है ई डॉट डी एस, डॉट को जब भी हम हटाते हैं तो कॉस थीटा लगाते हैं, और क्योंकि ये थीटा यहाँ पे 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फाई ई इसकी वैल्यू हो जाएगी ई डेल्टा एस बोल सकते हैं, या फिर हम डी एस भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर हम अपने सरफेस एरिया को ट्विस्ट कर दें थीटा एंगल पर, मतलब इस बार सरफेस एरिया हमारा ये है डी एस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, थीटा एंगल है, तो हमारा फाई किस तरीके से होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा लगाएंगे, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, थैंक यू।